चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप प्रेजेंट के 4 प्रकार नहीं पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां से आप आसानी से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइए, जिससे बिल्कुल समय पर आपको वीडियो मिल जाए, और शेयर जरूर करिएगा। आइए एकदम बढ़िया से समझ लेते हैं, समय दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है क्या? जिस हिंदी वाक्यांत में ता, ती, ते के बाद था, थी, थे आदि आए, या तो ऐसे भी दे सकता है कि आ, ई, ए आदि आता है। तो ये पहचान आपका छोटा सा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होता है, लेकिन डिड का प्रयोग हम कब करते हैं? डिड का प्रयोग हम या तो नेगेटिव में करते हैं या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बस इसी में करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग। ठीक है। इसके बाद एमवी सेकेंड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए हम शुरू करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद एम भी सेकेंड, ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने होता है तो आई हो जाएगा, इसके बाद एम भी सेकेंड होगा, यानी पूरी की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फुलफिल्ड, FULFILLED, फुलफिल्ड। क्या पूरी की? अपनी प्रतिज्ञा ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई प्रॉमिस। तो आपका इस तरह से सेंटेंस बन गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए फुलफिल्ड लिखा है, तो यहाँ पे फुलफिल्ड लिखा है। फुलफिल्ड के स्थान पर और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे केप्ट, यानी कि एक केप्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, पहला आसानी से बन गया। अब हम आते हैं हैप्चुअल एक्शन। हैप्चुअल एक्शन क्या होता है? स्वाभाविक कार्य, जिसमें स्वाभाविक कार्य होता है। यहाँ पे 2 आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, और जहाँ पे काम किया करता था इस तरह से है तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, यानी इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। दोनों ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम बना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट ही, वह हो जाता है किया करता था। अब यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, USED, यूज्ड टू। अब इसके बाद काम है, वर्क हो जाएगा, वर्क। ही यूज्ड टू वर्क। कई घंटे काम किया गया था? 8 घंटे, 8 आवर्स। 8 आवर्स कब करता था? डेली करता था, यानी प्रतिदिन की काम है, तो यहाँ पे डेली लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, ये डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। तो दोनों सेम ही, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिया है, तो इस फार्मूले पर काम कर देंगे। यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करते थे, अब यही यूज्ड टू हटा देंगे, और वर्क जो है ये सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, बाकी सेम वही होगा। जैसे ही काम करता था, वर्कड, यानी कि एम भी सेकेंड ऑब्जेक्ट है, काम, यानी कि ही वर्कड, वह काम करता था। इसके बाद फार्मूला ऑब्जेक्ट ETC, तो इसमें क्या लिखेंगे? कितने समय तक? 8 घंटे। तो 8 घंटे काम किया करता था, तो 8 आवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद प्रतिदिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेली, ठीक है, डेली हो जाएगा। अब इस तरह से आपका ए भी बन गया। तो चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों हैप्चुअल एक्शन ही हैं, और हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे इस तरह का। तो वीडियो लास्ट देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल, जिसको आप स्वतः करेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा।
आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ डिड, नॉट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, etc। यानी जहाँ पे डिड लग गया, अब वहाँ पे इसके साथ जो एम बी फर्स्ट लगेगा और सेकंड हट जाएगा। यहाँ पे 3 प्रकार के हमने दिया है एग्जाम्पल्स। इसमें देखिए, पहला है एग्जाम्पल, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, हो जाएगा मोहन। इसके बाद डिड नॉट है तो डिड नॉट। इसके बाद क्या है, एम बी फर्स्ट, उड़ाना, फ्लाई, FLY, फ्लाई, क्या नहीं उड़ाए, पतंग, लिखेंगे द काइट, काइट। इसके बाद कब उड़ाया, कल, कल स्टरडे। अब इसमें बात आ गई कि स्टरडे यानी कल है, तो कल के लिए 2 वर्ड होते हैं, एक स्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए स्टरडे, और जो आने वाला अभी कल होता है उसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सेकंड, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे दिया है कभी नहीं। जहाँ कभी नहीं शब्द अगर आता है, ध्यान रखिएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट, ये दोनों हट कर यहाँ पे हो जाएगा नेवर। और इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग और होगा, जो एम बी फर्स्ट है ये एम बी हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कभी शब्द आ गया है, कभी नहीं शब्द आया, तो इसलिए बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ड डिड और इसके साथ नॉट है, ये पूरा हटा के नेवर का प्रयोग करेंगे, और जो यहाँ पे एम बी फर्स्ट है उसको एम बी सेकेंड में बदल देंगे। तो यही आपका दूसरा है, और यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होता है, वही लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे नेवर का प्रयोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, तुमने यानी तुम, यू। इसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एम भी सेकेंड है, हेल्प्ड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यानी मेरी, तो हो जाएगा मी, हो जाएगा आपका यू नेवर हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। अच्छा, थोड़ा सा और चेंजिंग देख लीजिए, भारत मैच नहीं जीत सका, नेगेटिव इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे सका सकी है, ध्यान देने वाली बात है। अगर सका सकी होता है तो वहाँ पे डिड का प्रयोग भी नहीं करेंगे, न तो नेवर का करेंगे, वहाँ पे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे इंडिया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया। कुड, COULD, कुड। अब इसके बाद नॉट नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा इंडिया कुड नॉट, और एम बी फर्स्ट ही रहेगा, हो जाएगा विन द मैच, हो गया इंडिया कुड नॉट विन द मैच। इस प्रकार आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस अलग, यानी 3 प्रकार से हमने बताया कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ देख लेते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से हम एक ही वीडियो में आपको बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, etc। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल। क्या उसने अच्छा लाभ अर्जित किया, क्या सबसे पहले है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, तो लिखेंगे डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा, इसके बाद नॉट है, नहीं है, कोई बात नहीं है। अर्जित करना, अर्जित करना का मतलब बनाना, एम बी फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा मेक, मेक। और इसके बाद अच्छा लाभ, हैंडसम, प्रॉफिट। तो आपका इस तरह से बन गया, क्या उसने अच्छा लाभ अर्जित किया, डिड ही मेक हैंडसम प्रॉफिट। तो इस तरह से आपने देखा। तो आइए हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखा गया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको हम बोलते हैं WH
टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम IW लिखते हैं। IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट है तो नॉट लिखते हैं, MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कौन बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को लिखते हैं तो हु हो जाएगा। अब इसके बाद अब इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यानी तुमसे मिलने कौन आया है, जो आया वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यानी कि हु में ही सब्जेक्ट भी छिपा है, इसलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो आना का हो जाएगा केम। अब इसके बाद हम लिखेंगे दो इसमें वर्ब है, एक तो आया है, एक मिलने हैं। इसके बाद केम के बाद हम लिखेंगे मिलने, ना ने नी आया है, इन्फिनेटिव बन गया, तो इससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सी लिख देंगे। हु केम टू सी, किससे मिलने, तुमसे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। और कब मिलने आया था, कल, तो कल के लिए स्टरडे हो जाएगा। इसके बाद आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। हु केम टू सी यू स्टरडे। तो आशा करते हैं इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब आपकी बारी आ गई कि आपने कितना पढ़ा है। तो एग्जाम्पल आपके लिए दिया जा रहा है और एग्जाम्पल बहुत तसल्ली के साथ इत्मीनान से करिए।